वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूरोपियों का भारत यानी यूरोपीय जो भारत में आए थे तो उनके आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। और ये जो प्रश्न होंगे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो या बिहार दरोगा हो या फिर बिहार एसएससी हो या इनके साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आना तय है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण जो है ये मूलतः किया गया था डच द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर पुर्तगालियों द्वारा। तो गोवा, दमन और दीव इसका उपनिवेशीकरण किया गया था, इस पर अधिकार किया गया था किसके द्वारा, तो ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो ये डचों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो इस खोज में पुर्तगालियों द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई। अब एक चीज़ अगर पूछेगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो इसमें एक नाविक का नाम आता है और उस नाविक का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था? तो ये आया था 20 मई। कब आया था? 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है ये भारत में आया था। ये पुर्तगाल से कब चला था? तो 8 जुलाई 1997 को पुर्तगाल से ये चला था और 20 मई 1998 को भारत में केरल के एक कोझीकोड नामक ज़िला है, वहाँ के कालीकट गांव में पहुँचा था और वहीं पर ये उतरा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो है ये किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर औरंगजेब से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किससे? जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस ने, मैगलस ने, वास्को डी गामा ने या फिर टॉमस मोर ने? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है ये वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है ये किस संधि से होती है? पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एलास शापेल की संधि या फिर सूरत की संधि? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है ये पेरिस के संधि से हुई। तो ये पेरिस की जो संधि है ये 1763 में हुई थी। कब हुई थी? 1763 ईस्वी में हुई थी पेरिस की संधि और इससे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त हो गया था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सर्वप्रमुख इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनियां जो थी वो जब भारत में आई तो उसका सर्वप्रथम जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया। तो किसने उसका स्वागत किया? जब 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने, केन्नानूर के कोलाथिरी ने,
कोचीन के नायर ने या फिर द्रावणकोर के तिरुवेदी ने? किसने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया? कोचीन, कालीकट, पुलिकट या फिर केन्नानूर? कहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले अपना जो फैक्ट्री है वो स्थापित किया था? तो ये किया था कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में। सॉरी, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये कालीकट नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? कोचीन होगा। क्या होगा? कोचीन होगा। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगाई थी? कोचीन में लगाई थी इन्होंने अपनी फैक्ट्री। और ये कब लगाई थी? तो 1503 ईस्वी में लगाई थी। 1503 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? किसने किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह ने, जहांदार शाह ने या फिर फर्रुखसियार ने? किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखसियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो बेसिन की संधि किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने? तो ब्रिटिशर्स के साथ बेसिन की संधि जो है ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। बेसिन की संधि हुई कब थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। और ये किसके किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। बाजीराव द्वितीय कौन थे? तो ये एक मराठा पेशवा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंगस या फिर वेलेस्की? तो यहाँ पे देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो था हेस्टिंगस। कौन था? हेस्टिंगस था। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ किस व्यापारी कंपनी का? तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो हम लोग जैसे कि देखेंगे कि इनमें से सभी का आगमन भारत में हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 6 नंबर है, 6 नंबर यहाँ पर जो फ्लैंडर्स है ये भारत में नहीं आए थे। तो ऑप्शन जो हमारा होगा ये ऑप्शन ए सही होगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 होगा। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश जो हैं ये लोग भारत में मध्यकाल के दौरान आए थे। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो फ्रांसिस डी अल्मेडा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, वास्को डी गामा था या फिर रॉबर्टो डी नोवेली था? कौन था? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला जो था वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है ये पुर्तगाल का यानी कि पुर्तगाली राज्य के गवर्नर के रूप में भारत में आया था। कब? तो 1509 ईस्वी में ये भारत में आया और 1510 ईस्वी में इसने क्या किया? भारत यानी पुर्तगाल पर अपना अधिकार कर लिया। और इसने गोवा को किससे छीना था? किसको हरा करके जीता था? तो बीजापुर सुल्तान आदिल शाह को हरा करके इसने गोवा को जीत लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, सर जॉन शोर था, वॉरेन हेस्टिंगस था या फिर लॉर्ड मवीज ऑफ हेस्टिंगस था? कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंगस। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? वो कौन थे? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या फिर पुर्तगाली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये कहाँ उतरा था? गोवा में, कालीकट में, मंगलोर या फिर कोचीन? कहाँ पर उतरा था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था?
तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका का या फिर फ्रांस का, कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसे सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो, राल्टा बीता, सर जॉन सोर। तो वो कौन था? सर टॉमस रो था। कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है ये 18 सितंबर कब? तो 18 सितंबर 1615 को, 18 सितंबर 1615 को मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और वहां पर ये अंग्रेजी राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसीसी दे अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मूनो दी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो नीले पानी की नीति अपनाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, नूनी द कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। किससे? यूसुफ आदिल शाह से, अली आदिल शाह से, मोहम्मद आदिल शाह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो ये यूसुफ आदिल शाह था और इसने कब इसे छीना था? तो 1520 ईस्वी में। कब? तो 1520 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यो डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो वो कौन है? तो ये है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस बेस्ट ने, टॉमस रो ने या फिर जोसिया चाइल्ड ने? कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट ने। अब ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 9-10 दिसंबर 1612 को हुई थी। और अगर हम लोग देखें कि ये सौली या फिर स्वाली नामक जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो ये स्थान जो है ये सूरत में है। कहाँ पर है? सूरत में है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था और साथ ही साथ अंग्रेज जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान भी कहा था। खान की उपाधि या फिर इंग्लिश खान भी पूछ दे तो वो भी क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास या फिर चेन्नई। तो जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो क्षेत्र था बिहार। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये हो जाएगा गोवा में, बंगाल में हुगली, अर्काट या फिर सूरत। कहाँ पर की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन है फर्रुखसियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई के बाद, यानी कि बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़? हुगली। क्या होगा? हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अब अगर कोई ये पूछ दे कि मुंबई जो है ये द्वीप पर निर्मित तो है, लेकिन ये किस द्वीप पर निर्मित है, तो किस द्वीप पर पूछेगा तो यहाँ पे क्या बताएंगे? तो ये हो जाएगा सालसेट द्वीप। क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप पर स्थित है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? किसे है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है ये पुर्तगालियों को है। पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि पुर्तगालियों की सहायता से या फिर पुर्तगालियों के द्वारा कहा जा सकता है कि भारत में तंबाकू की खेती जो है ये 1605 में शुरू की गई थी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके काल क्रमानुसार को कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अंबर युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो अंबर युद्ध या फिर आम्बुर युद्ध जो है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? अंबर युद्ध हो गया। अंबर युद्ध, इसे आम्बुर युद्ध भी कहते हैं। तो ये कब हुआ? तो ये 1749 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1749 ईस्वी में हुआ। इसके बाद देखेंगे प्लासी के युद्ध को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। इसके आगे देखेंगे वॉडीवॉश का युद्ध। तो वॉडीवॉश का जो युद्ध है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1760 ईस्वी में। कब हुआ? 1760 ईस्वी में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर बक्सर का युद्ध। इसके बाद क्या देखेंगे? बक्सर का युद्ध जो कि हुआ 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है ये अंबर युद्ध है 1749। प्लासी का युद्ध जो है, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये जो अंबर का युद्ध है तो ये क्या हो जा रहा है? 1749। प्लासी का युद्ध है ये 1757। वॉडीवॉश का युद्ध है ये 1760 और बक्सर का युद्ध जो है ये 1764। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। तो ये तो पहला ही गलत है। इसके आगे देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो जो गलत है वही सही आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ पर लगाया था? तो ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था। और सूरत में कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में कब लगाया था? तो 1668 में लगाया था। 1668 ईस्वी में भारत के सूरत में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर डचों ने? किसने? यानी प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले जो थे वो कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली ही थे जो कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए, मुद्रण मशीन लेकर के आए। और प्रिंटिंग प्रेस जो है ये सबसे पहले कहाँ पर लाया गया? तो ये 1556 में। कहाँ पर?
1556 में ओल्ड गोवा के जेसुइट सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित हुई थी सबसे पहले ये प्रिंटिंग मशीन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? तो ये 1950 में, 1954 में, 1961 में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल थे, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या फिर अल्मीडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या फिर पुर्तगालियों को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो फ्रेंच, पुर्तगीज, अंग्रेज या फिर स्वीडिश। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसमें अंग्रेज सफल रहे। राइट आंसर ऑप्शन सी। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध था 1759, वॉडीवास का युद्ध था 1760, प्लासी का युद्ध था 1757 या फिर बक्सर का युद्ध था 1764। तो ये जो युद्ध था ये कौन सा था? बेदरा का युद्ध था। बेदरा का युद्ध 1759। राइट आंसर ऑप्शन ए। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की? सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में या फिर पुलीकट में? कहाँ पर? तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो ये राल्फ फिच था, जॉन मिल्डन हॉज था, विलियम हॉकिंस था या फिर सर थॉमस रो था। कौन था? तो ये था रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच था जो कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लिसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ये किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ ने, जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने या फिर क्रॉमवेल ने? किसने दिया था? तो ये दिया था रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थॉमस स्माइथ, राल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव या फिर थॉमस रो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर भारत का जिक्र नहीं हो रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था ये कौन था? तो ये था थॉमस स्माइथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? किस जहाज़ से ये भारत पहुंचा था? हेक्टर से, ड्रैगन से, स्कायर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो हेक्टर नाम के जहाज़ से भारत पहुंचा था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो ये कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये थे जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन बी।
कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? कौन पहुंचा? तो रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो सूरत था, बम्बई था, खंभात था या फिर भड़ोच था। तो ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये बम्बई का क्षेत्र था जो कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था। इंटरलोपर्स थे कौन थे ये? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा कि शासक के मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। तो ये चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से या फिर गोलकुंडा के सुल्तान से, किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? तो इन्होंने कब फैक्ट्री स्थापित की? 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या फिर 1613 ईस्वी में? कब? तो ये हो जाएगा 1633 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? वो कौन था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो वो शाहजहां था, जहांगीर था, औरंगजेब था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब होगा। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकटा एवं गोविंदपुर नामक गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? कौन था बंगाल का मुगल सूबेदार? शाह शुजा, शास्ता खां, अजीमुशान या फिर शाइस्ता खां? कौन था इनमें से? तो ये था शाइस्ता खां। राइट आंसर ऑप्शन डी। अंग्रेजों से सूतातानी, कालीकटा और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? कितने में जमींदारी खरीदी थी? 1200 रुपये में, 12,000 रुपये में, 1500 रुपये में या फिर 1800 रुपये में? कितने में? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया था? कौन से गांवों से मिलाकर के कलकत्ता शहर को बनाया गया था? तो ये मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान, 24 परगना, कालीकता, ठाकुरगांव, सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुर, मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर को मिलाकर के कोलकाता शहर को बनाया गया था। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम
जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्के ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो ये किसके द्वारा जारी फरमान था? शाह शुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? कौन सा अंग्रेज जो वो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच। तो इनमें से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉल्फ फिच। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? बंगाल में अंग्रेजों की कंपनियों के बारे में ये कथन किसने कहा था? तो ये शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने, शाह शुजा ने, या फिर इब्राहिम खान ने किसने कहा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शाइस्ता खान ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? किसके रूप में किया? पौंडीचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में, चिंसुरा के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा पौंडीचेरी के रूप में। इतिहासकार मैकाले के अनुसार यह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ये किसने अनुभव किया था? डुप्ले ने, लाली ने, गोडे ने, या फिर क्लाइव ने? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, डुप्ले ने। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कब इन लोगों ने प्रवेश किया? तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाल। तो कब कब इन लोगों ने प्रवेश किया? तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद में कौन आए? तो पुर्तगालियों के बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद में डच आए, और डच के बाद में कौन आए? फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से हमारा जो ये बनेगा तो 4-1-2-3 बनेगा। 4-1-2-3 ऑप्शन बी। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आया? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली? इनमें से कौन था जो कि सबसे बाद में आया? तो सबसे बाद में आने वाला था फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, या फिर हुमायूं? कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण थे? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे। सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया। ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल के अधीन कौन सा भाग बना रहा? गोवा, अंडमान एवं निकोबार, पौंडीचेरी, या फिर सिक्किम? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोवा। पौंडीचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी, किस संदर्भ में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है ये फ्रांसीसी नहीं थी बल्कि पुर्तगाली थी। दूसरा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, तो ये गलत है। पुर्तगाली पहली थी और दूसरी फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से सही कथन को बताना है। सही जो है वो केवल एक है, 3 नंबर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी केवल 3। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर। वॉडिवॉस का युद्ध 1760 में, वॉडिवॉस का युद्ध कब हुआ? 1760 में। किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसमें से क्या सही होगा? तो इसका सही होगा कि ये जो वॉडिवॉस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था और इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को क्या किया था? हराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे किस नाम से? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एल्फिस्टन सर्किल, मार्पल पैलेस, किस नाम से जाना जाता था इसे? तो इसे जाना जाता था फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखें। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके, आप कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।